सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि डॉलर का अवमूल्यन हो रहा है और डॉलर बाजार से हट रहा है, उसका विकल्प तलाशा जा रहा है, तो इसका धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात धन का धर्म पर क्या असर पड़ता है, पूछने का तात्पर्य यही है। हम लोग के शास्त्र में बतलाया गया है कि पुरुषार्थ जो है इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये होते हैं। अर्थात इनमें से सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ, तो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के ऊपर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। उसका व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी संपत्ति वहाँ सीज कर ली गई। आप लोग भी समाचार सुनते होंगे। तो उसके बैंक में जो डॉलर वगैरह थे वे सीज कर लिए गए, यानी उसको नुकसान पहुंचाने की हर तरफ से चेष्टा की गई। तो यह अमेरिका ने उसे एक दंड के रूप में ऐसा दिया, लेकिन अमेरिका ने यह कल्पना नहीं की कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उसने सिर्फ सोचा कि इसको दंड दूंगा, लेकिन यह नहीं सोचा कि इससे अन्य जो दूसरे देश हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके पर मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा। तो जितने भी देश थे उन सभी ने सोच लिया, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे सऊदी अरब हो, सभी ने सोच लिया कि ऐसा तो ये हमारे साथ भी कर सकता है, हमारे पर भी प्रतिबंध लगा सकता है कभी। इसका मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा जो डॉलर के रूप में प्रचलित है, इसको रखना खतरनाक है, इसमें ट्रेड करना खतरनाक है। तो सभी देशों ने इसके विकल्प के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया कि इसके भरोसे नहीं रहा जा सकता है। और डॉलर को स्वीकार किया गया था। अमेरिका की जो इकोनॉमी है, उसकी जो स्थिरता है, उसमें जो भरोसा है उसके मार्केट पर, उसके आधार पर जो है लोगों ने भरोसा किया था, ट्रेड कर रहे थे उस पर। किसी भी करेंसी को चलने के लिए उसका एक रियल वैल्यू भी चाहिए होता है, और रियल वैल्यू आप जो है उसका जो एसेट है उससे आप देंगे, या फिर आपके पास जो ट्रेड है वह भी एक रियल वैल्यू में ही आता है। लेकिन हमारे पास उसके बदले में ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम जब चाहे तब बेच सकते हैं। लेकिन अब भाई ट्रेड को तो दूसरे देश वाले भुना नहीं सकते। तो और अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा था, उसको बहुत लाभ था, क्योंकि डॉलर को छापने में बहुत कम पैसे लगते हैं। कुछ मामूली से सेंट में छट जाएगा और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उतने बदले हुआ बहुत माल लेगा, यानी वह रियल वैल्यू ले लेगा, सिर्फ पेपर से, पेपर देकर रियल वैल्यू ले लेगा। ऐसा अमेरिका कर रहा था, इसलिए उसकी इकोनॉमी बूम बूम थी। वहाँ के लोग मज़े में जी रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन यह जो पंगा लिया रूस से, इससे उसने अपनी आगे आने वाली पूरी इकोनॉमी को उसने गड़बड़ कर दिया। अब क्या हुआ कि सभी डॉलर का विकल्प सोचने लगे।
रूस ने रूबल में, और भारत ने रुपये में, चीन ने युआन में, जापान ने येन में, सब लोगों ने, सभी देशों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे आपस में, और सोना रखना शुरू किए। इसलिए सोने की वैल्यू बढ़ने लगी और बढ़ेगी, क्योंकि सभी लोग उसके बदले में जो है, जो अपना या तो ट्रेड, अपने बायलैटरल ट्रेड करेंगे, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड होगा, या छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, उसमें ट्रेड करेंगे। और अमेरिका के विपरीत लॉबी जो है वो खड़ी हो गई, और वे सब खोल करके आ गए, और उन लोगों ने डॉलर के विरुद्ध में अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया, अपनी करेंसी शुरू कर दी, करेंसी पर विचार शुरू कर दिया। या तो आपस में वो करेंगे, या आपस में अपने अपने देश की करेंसी में करेंगे समझौते के तहत, या फिर आपस में मिल करके एक ग्रुप में एक करेंसी विकसित कर लेंगे, उस करेंसी की मान्यता ले लेंगे, उसके आधार पर करेंगे। और इन सब का आधार जो है ट्रेड या सोना, यही दो रहेगा। अब यहाँ पर अब बात आप करते हैं उस मुद्दे पर कि जो अर्थव्यवस्था है इस तरह से बदलेगी। अब डॉलर का क्या था कि जब डॉलर छाप रहा था तो अमेरिका को क्या लगता था, जितनी भी मिशनरियां हैं जहाँ जहाँ काम कर रही हैं उनको खाली डॉलर छाप छाप के देना है, और वे वहाँ पर धर्मांतरण का काम कर रहे थे। अब यहाँ धर्म पर आ रहे हैं, धर्मांतरण का काम कर रहे थे डॉलर दे दे करके। अब जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी, जब डॉलर का वैल्यू गिर रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो अब उनके पास उतना धन नहीं होगा फालतू का कि जहाँ छापना खाली नहीं होगा, बल्कि उसमें रियल एसेट उनको जोड़ना पड़ेगा, असली कीमत उसमें डालनी पड़ेगी। तब जब मेहनत करना पड़ेगा, और अपने मेहनत से जब आदमी कमाता है पसीना गिरा के ना, तब वो फालतू में नहीं देता किसी को पैसा कि जाकर तुम युद्ध लड़ो, तो जो है धर्म परिवर्तन कराओ, और किसी भी सरकार के खिलाफ में उपद्रव कराओ। क्या है, सिर्फ करेंसी देना होता था डॉलर, जो कि वो पेपर करेंसी। तो अब जो है उसमें उसको दिक्कत होगी, हर देश की जो सत्ता वो बदल दिया करता था अपने हिसाब से, जिस पार्टी को पसंद नहीं करता था उस पार्टी की सरकार को गिरा दिया करता था, अधिकारियों को खरीद लिया करता था, वहाँ के बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, वकीलों को, सबको खरीद लिया करता था, और उससे अपनी बात मनवाता था। वह अब कम हो जाएगा, यानी उसकी शक्ति अब घटने लगेगी अमेरिका की। तो डॉलर से जो ईसाई मिशनरियां थी जो काम कर रही थी, उनकी शक्ति क्षीण होगी डी डॉलराइजेशन से, क्योंकि अब डॉलर वैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब खाली छापना नहीं है, उसका रियल वैल्यू भी डालना है, तो उतना वो हो नहीं पाएगा। तो यह एक असर आएगा। दूसरी बात है कि जो पेट्रो डॉलर होते थे, अब पेट्रोलियम का भी प्रोडक्ट जो है वो डॉलर से होता था, तो क्या पेट्रोलियम का विकल्प भी बहुत सारे देश खोज रहे हैं और मिल भी रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे विकल्प खोजे जा रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी के विकल्प खोजे जा रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि जो पेट्रो डॉलर आते थे अरब आदि देशों से, मुस्लिम देशों से, वे भी जो है आतंकवाद को फैलाने में, जिहाद को फैलाने में, धर्मांतरण करने में प्रयोग होते थे। अब वह जो है अब वह गिरेगा, अब उसको भी अब पसीना से कमा करके देना पड़ेगा। मनमाना कभी भी पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा देते थे, तो वैसा अब नहीं होगा कि पेट्रोल का, कच्चा पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए जब मन किया तब, जब मन किया तो उत्पादन घटा दिए, दाम बढ़ा दिए, इस टाइप से बहुत जो करते थे, अब वह नहीं होगा। और अब मेहनत से उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प अब उनको बहुत तेजी से तलाशनी है। शिक्षा के स्तर पर जो है इसका असर आ जाएगा, जिहादी शिक्षा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भूखे मरने की नौबत आ रही है। फ्री में डॉलर नहीं मिलने वाले हैं, न पेट्रो डॉलर मिलने वाले हैं। जो रियाल वगैरह सब मिल जाते थे, उन लोगों, वे लोग भी दे दिया करते थे मुस्लिम वर्ल्ड को, जाओ करो, आतंकवाद फैलाओ, जिहाद करो, उपद्रव करो, धर्मांतरण करो। तो वह जो धर्मांतरण जो इस्लामिक वर्ल्ड किया करता था, उसमें भी असर आ जाएगा।
क्योंकि अब शिक्षा के बल पर ही ये कमाई हो पाएगी, वैज्ञानिक विकास के बल पर। अब ये नहीं कि पेट्रोल निकाल निकाल के बेच रहे हैं। और शिक्षा के बल पर का मतलब हो गया कि जब भी शिक्षा अच्छी होगी तो भाई कुरान के विरुद्ध में बात जाएगी, क्योंकि विज्ञान सम्मत शिक्षा आपको देना होगा। विज्ञान सम्मत दिमाग जो है वो कुरान को स्वीकार नहीं करेगा, तो असर आ जाएगा, इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी, उस पर अविश्वास करने वालों की संख्या बढ़ेगी। जो छोड़ेंगे नहीं भी तो वे अविश्वास करेंगे और उस पर श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी भावनाओं से नहीं जुट पाएगी, भावना विरुद्ध हो जाएगी, खाली ऊपर से एक ड्रामा करेंगे, कर्मकांड करेंगे। तो वैसे को फिर तैयार करना जिहाद के लिए मुश्किल हो जाएगा, धर्मांतरण करना मुश्किल होगा, पूरा सिस्टम जो है एक्सपोज हो जाएगा। इस्लामिक वर्ल्ड का सारा सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा, इंटरनेट से ऐसे भी एक्सपोज हो रहा है। और जब गरीबी आ जाएगी तो फिर वैसे का उलट धर्मांतरण भी हो सकता है, यानी सनातन धर्म में हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा है जो कि खुली छूट देता है चर्चा की, परिचर्चा की। कुछ मानो या कुछ मत मानो, पूरा तर्क आधारित है, तर्क को महत्व देता है कि जो तुमको लगता है कि सही है उसी को मानो और प्रयोग करो, प्रयोग पर आधारित है, तर्क पर आधारित है और स्वतंत्रता पर आधारित है। कोई पाबंदी नहीं है कि आपको प्रतिदिन जाना है मंदिर, कि प्रतिदिन ध्यान लगाना है, कि प्रतिदिन स्वाध्याय करना है, कि प्रतिदिन आप फ्री हो। तो लोग फ्री चाहते हैं, और प्लस जो वैज्ञानिक बातें हैं वो उसको पसंद करते हैं, जो प्रयोगात्मक बातें हैं उसको पसंद करते हैं, तर्कसंगत बातें हैं, जीवन को अच्छा करने की बातें हैं, तो उसको पसंद करते हैं लोग। तो योग और अध्यात्म जो है ये फैलेगा, तो सनातन धर्म फैलेगा, धर्म तो इसका असर तो बहुत जबरदस्त आने वाला है। जो अब वहाँ अमेरिका के लोग भी जब डॉलर के लिए पसीना बहाएंगे ना, तो वो फ्री में जो घूम करके आवारागर्दी करते थे वो बंद करेंगे, मेहनत करेंगे। तो वहाँ जो है वहाँ परिवार का महत्व तो भी समझ में आने लगेगा उन लोगों को, क्योंकि धन की कमी से भी, उसके भय से भी आदमी एकजुट होता है, तो परिवार एकजुट होने लगेगा। अभी रह रहे जो तलाक होता रहता है, क्योंकि पैसा फ्री में रहेगा तो पैसा खूब मिल रहा है तो आवारागर्दी बढ़ जाती है, पैसे कम रहेंगे तो एकजुटता ज़्यादा हो जाएगी। तो परिवार जो बिखर रहा था यूएसए में, एक फायदा उनको यह होगा कि परिवार वहाँ बढ़ेगा, बनेगा, अब उतना नहीं बिखरेगा। जब डॉलर का डीडॉलराइजेशन जब शुरू होगा तब, और अब शुरू हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी शिफ्ट कर रहा है हर जगह से। अब सभी देश अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग अपने को हब बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो हर देश की अपनी अपनी विशेषता होगी, प्रतियोगिता होगी। जिसका बढ़िया होगा उसका माल बिकेगा, जिसका सस्ता होगा, बढ़िया होगा, सर्विस अच्छी होगी। तो इन सब का असर धर्म पर होगा और सनातन धर्म को इसमें लाभ होगा। और बाकी जो धर्म नहीं है लेकिन अपने को धर्म कहते हैं, जो कि संप्रदाय हैं, जो कि बनाए गए हैं, प्राकृतिक नहीं है, जो विकसित नहीं हुए हैं, जो नेचर में ही नहीं है बल्कि मनमाने ढंग से बना दिया गया है, तो वैसे को नुकसान होगा, निश्चित ही नुकसान होगा। तो इसका असर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, राजनीति में भी आएगा, शिक्षा पर भी, हर चीज़ पर इसका असर आ जाएगा। और जो अमेरिका अपना वर्चस्ववादी नीति अपनाया था तो उसको झुकना पड़ेगा। अब उसका वैसा वर्चस्व नहीं रह जाएगा। विज्ञान में भी दूसरे दूसरे देश आगे बढ़ेंगे, तो जो मेहनत ज़्यादा करेगा, जो पसीना बहाएगा, जो अध्ययनशील होगा, वह आगे निकलेगा। वो पहले अमेरिका हायर कर लेता था, दूसरे देशों से लोग जाके वहाँ बस जाते थे, क्योंकि वहाँ पैसे वो बहुत देते थे। पैसा वहाँ देना आसान था, क्योंकि वो छापना ही तो है नोट छापना है और देना है। तो जितने रिसर्च स्कॉलर सब थे बढ़िया बढ़िया, उनको बुला लेता था,
उनको औने पौने दाम पर उसको खटाता था, काम कराता था, रिसर्च कराता था, विज्ञान में आगे था। लेकिन अब जब अपने पसीने से देना पेमेंट करना पड़ेगा तो उतना पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वैसे में यह प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, रिसर्च स्कॉलर सब फिर जो है वो उधर की ओर मुख करेंगे जिधर ज़्यादा धन मिलेगा उसको, और ज़्यादा धन वहाँ मिलेगा जहाँ ज़्यादा विज्ञान का विकास होगा, जहाँ शिक्षा अच्छी हो जाएगी, जहाँ के लोग मेहनती होंगे। तो वैसी स्थिति में तो वैज्ञानिक विकास पर असर आ जाएगा, वो शिफ्ट होने लगेगा और उसके कारण फिर वर्चस्व शिफ्ट होगा। नई तरह के अपने अलग अलग देश जो है अपना गुटबंदी बनाएंगे, संघ बनाएंगे, गोलबंद हो जाएंगे और नए नए तरह के वेपन्स भी बनेंगे और युद्ध अलग ढंग से चलेगा। फिर हथियार बेचने वाले युद्ध जो है उसके ऊपर भी चर्चा शुरू करेंगे लोग और उस पर भी नकेल कसेगी। लेकिन पहले तो ये सब लड़ लेंगे, लड़ने के बाद जब गर्मी निकल जाती है आदमी तब तो शांति की बात करता है। जब तक गर्मी रहती है तब तक कहाँ शांति की बात करता है। या तो लड़के मर जाओ या फिर अगर घायल होकर के जिंदा होकर बचे हैं तो फिर शांति की बात होती है। तो ऐसा ही होगा पूरे विश्व में। तो ये जो भिन्न भिन्न लोग जो अभी युद्ध कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसमें धर्म के आधार पर भी गोलबंदी हो जाएगी और धर्म के आधार पर भी गोलबंदी होकर के युद्ध होंगे। अब ब्राह्मिक रिलीजन में ही अगर देखा जाए तो यहूदी और ईसाई ये एक गोल बना लेंगे, इस्लाम के विरुद्ध ये गोल बन जाएगा अगर धार्मिक गोलबंदी होगी लड़ाई के लिए। तो इसमें भी धर्म आपस में सब धर्म टकराएंगे, जो तथाकथित धर्म है तो उसमें आपस में विनाश करेंगे। और जो एथियस्ट है वैसे देश भी जो हैं कम्युनिस्ट देश हैं वे भी इनसे टकराएंगे। अब भारत की बात रहे तो भारत तो कोशिश यही करेगा कि युद्ध से बचा जाए, क्योंकि तभी विकास होता है जब ये अभी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले सब जो हैं ये जब लड़ लड़ करके आपस में कमज़ोर हो जाएंगे तो भारत तो नंबर 1 ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन क्या भारत को भी मजबूर कर सकते हैं लड़ने के लिए? तो कर सकते हैं। भारत की पॉलिसी भले ना हो लड़ने की, लेकिन मजबूरी में आदमी को लड़ना पड़ जाता है। तो भारत को भी मजबूरी में लड़ना पड़ सकता है, लेकिन भारत तो कोशिश तो यही करेगा कि इसमें निरपेक्ष रहा जाए, और निरपेक्ष रहना ही भारत के लिए बुद्धिमानी होगी। कहीं पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट टकराहट से भारत को बचना चाहिए। और इसे सनातन धर्म या यहाँ पर भारत में और भी जो भी धर्मावलंबी हैं, चाहे इस्लाम है चाहे सैयद हैं, इससे सब तो बचे रहेंगे, नहीं तो टक्कर होगी। परंतु भारत में जो गतिविधियां हैं धर्म संबंधित, आपस में टकराहट जो है अंदरूनी, यह तो नहीं रुकने वाली है, यह तो होके रहेगी। वास्तव में ये पहचान की टकराहट, आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो धार्मिक जो पहचान होती है उसके कारण जो है लड़ाई होती है। तो भारत में चूँकि राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वोट के लिए ऐसा करती हैं, तो अब जो है डॉलर मिला करता था यहाँ पर भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, ये सब तो डी-डॉलराइजेशन से तो उस पर असर आएगा, उसकी मात्रा और संख्या कम होगी, भीषणता उसकी घटेगी। और सरकार ने जो पेमेंट सिस्टम किया है डिजिटल, तो धन कहाँ से कहाँ जा रहा है। सरकार अगर 500 रुपये का नोट भी बंद कर दे, सिर्फ 100 रुपये का रखे, तो सरकार को फायदा होगा। और यहाँ पर
शासन व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को सीमित करना और आसान होगा। तो जितना ही ज़्यादा हम लोग यूपीआई पेमेंट की ओर बढ़ेंगे, डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी सही होगी और धर्म व्यवस्था भी सही होगी। जो दंगा फसाद करने के लिए, जिहाद फैलाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए जो धन आते हैं वे नहीं आ पाएंगे आसानी से, और सरकार नियंत्रण आसानी से कर पाएगी। तो इसका इसी तरह से असर है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।